अयोध्या के पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, जिनके प्रति मैं हृदय से श्रद्धा से गुरुभाव स्वीकार करता हूँ, ऐसे पूज्य श्री स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज, उनकी जन्मदात्री माता वो भी परम सिद्ध भक्ता थी। वात्सल्य भाव उनको इतना सिद्ध था राधा कृष्ण जी कि कनक बिहारी सरकार ने 9 वर्ष तक उनकी गोद में पौड़ करके दूध पिया। कितने वर्ष तक? कैसे पिया? वो रोज मानसी में जाती थी, जैसी मानसी में जाती कि साक्षात लाल जी आ जाते और दूध पीने लग जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले माता जी, अब मैं थोड़ा सयाना हो गया हूं, हमारा ब्याह नहीं कराओगी? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया ठाकुर जी की लीला में कोई भेद नहीं, लोगों ने जबरदस्ती कह कि राम जी को बहुत सीधा बना दिया। ये भी नटखट हैं, ये भी अपनी वात्सल्यमयी माँ को सुख देने के लिए कहते हैं मैया हमारा ब्याह नहीं कराओगी? तो संत श्री गोपालाचार्य जी की माँ ने कहा, दूध पीने वाले बच्चे का कहीं ब्याह होता है? दूध पीना छोड़ो, पढ़ो लिखो, अच्छे आदमी बनो, तब ब्याह होगा। बोले मैया तुम्हारा दूध बहुत मीठा लगता है, क्या करें, छोड़ा नहीं जाता है, ब्याह की तो इच्छा हो रही है। तो मैया बोली जब तक ब्याह करना ही तो दूध तो मैं छुड़ा दूंगी। ठाकुर जी सत्य घटना है। मैया ने क्या किया, अपने पयोधरों में, स्तनों में कत्था जानते ना, जो पान में लगाया जाता कत्था, वो कत्थे का लेप अपने स्तनों के अग्रभाग पर चढ़ा लिया कि ठाकुर जी पिएंगे तो उनको कड़वा लगेगा, फिर नहीं पिएंगे, तब विवाह करूंगा। जिस दिन उन्होंने लगाया लेप, उस दिन से ठाकुर जी ने आना बंद कर दिया। बोले बस अब तू लेप लगा रही है, अब नहीं आएंगे दूध पीने, अब ब्याह करो। तो विवाह किया उन्होंने, चारों लाल जी का महाराज जी विवाह किया। हमने तो उस विवाह को देखा नहीं, पर अयोध्या के संत कहते हैं कि अयोध्या में संत श्री गोपालाचार्य जी की माता जी ने जैसा चारों लाल जी का ब्याह किया था, कहते देवताओं ने पुष्प बरसाए थे आकाश से, ऐसी घटना होती। सरयू जल से घर में संपूर्ण रसोई बनती थी, अपरस में पूरी सेवा थी। हमने अनेकों बार उन माता जी का दर्शन किया। एक बार हमने माता जी से हंसते हुए पूछा, माता जी आप खुद रसोई बनाती हैं, 4 बहुएं हैं, 4 लड़के हैं आपके, 4 बहुएं समझ गए? सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, सुतकीर्ति जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रु, 4 लाल हैं, 4 लली हैं, तो आपको फिर भी बुढ़ापे में काम करना पड़ता है। महाराज जी मैंने ऐसे कहा, ऐसी सहजे ही कहा, पर माता जी की आंख भर आई। बोले क्या बात करते हो, ऐसी बात तुम आपको नहीं बोलनी चाहिए हैं। बोले ये फूल से भी अधिक सुकुमारी हैं। कौशल्या ने कभी दिया की बत्ती आगे बढ़ाने की बात नहीं कही हैं। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पग अवन कठोरा, उनसे काम बस बहू रानी को देख देख के मौज लेती हूँ, आनंद में रहती हूँ, इसको कुछ नहीं करने देती। हमारे शरीर में बुखार था और बड़ी छावनी में, श्री रघुनाथ दास जी की बड़ी छावनी में, अयोध्या जी में पूज्य श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी की कथा हो रही थी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी पधारे थे। कार्तिक का महीना था, तो अक्षय नवमी पर बड़ी परिक्रमा होती है अयोध्या जी की। वृंदावन मथुरा से बड़ी है अयोध्या की परिक्रमा। तो हमारे मन में भी उत्साह हुआ कि इस बार उपस्थित हैं तो कर लें। अब बुखार है, शरीर भी कमजोर है, क्या करें कैसे करें। तो महाराज जी बोले श्री संत गोपालाचार्य जी से आशीर्वाद ले लो, उनके यहाँ से लोग जा रहे होंगे, साथ चले जाना। हमने कहा ठीक है। कि हम गए, हमने कहा महाराज जी इच्छा तो खूब है, यहाँ के कुछ लोग जा ही रहे हैं विद्यार्थी, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा बुखार है, भीतर से हिम्मत नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा, सत्य घटना सुना रहे महाराज जी। महाराज जी ने कहा मेरी माता जी को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो। तो मैंने माता जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। बहुत वृद्ध थी। हमने की माता जी हमको अयोध्या जी की बड़ी परिक्रमा करने का मन है, पर शरीर की शक्ति वैसी नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं परिक्रमा कर सकूं। तो वो क्या बोली, हनुमान बेटा, ओ हनुमान बेटा, जाओ इनकी परिक्रमा करा लाओ, ऐसे बोली, जैसे कोई बच्चे को आज्ञा देता है। और ये सत्य घटना हम व्यासपीठ पर बैठ के बोल रहे हैं, ऐसे लगा जैसे कोई आवेश भीतर हमारे हो गया हो। और इतनी लंबी परिक्रमा में
एक क्षण कहीं हम नहीं रुके, एक गति से चलते रहे। और जब जैसे मुकाम पर आ गए तब सारी थकान एक साथ शरीर पर आई, पैर के तलवे छिल गए थे। दूसरे दिन बड़ी छावनी जाना था तो रिक्शा में बैठ के गए, पैदल चल के नहीं जा पाए। प्रत्यक्ष चमत्कार, जैसे कोई पवन पुत्र प्रविष्ट हो गए हो, बाद में आवेश उतर गया हो, ऐसा। भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही हैं। आप जो भावना कर लोगे उसकी अवश्य पूर्ति होगी। माई मेरे श्याम